बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहतों से के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज माशाल्लाह हमारे घर में इफ्तार पार्टी है और इसकी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ पे इफ्तार के लिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं दही बल्ले। और मुझे जो है ना पर्सनली माश की दाल और मूंग की दाल मिलाकर जो मैं बल्ले बनाती हूँ ना, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे माश की दाल के भी बल्ले बनते हैं और मूंग की दाल के भी बल्ले बनते हैं, मगर मैं दोनों दाल मिला के बना रही हूँ। यहाँ पे जी मैंने माश की दाल ली है 1.5 कप और मूंग की दाल मैंने ली है 1 कप। दोनों दालें मैंने निकाल करना, अब इसको मैं बीन रही हूँ। उसके बाद हम इसको भिगोएंगे। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसको जो है इतनी देर तक हम भिगोएं, तो इस वजह से मैं इसके अंदर जो है ना डालूँगी बेकिंग सोडा, ताकि दाल जो है ना जल्दी से नरम हो जाए और हम इसको पीसने में है ना आसानी हो। तो वैसे जो है ना ये ज़्यादातर जो है ख़वातीन सिलबट्टे पे पीसती हैं, मगर ये है कि चॉपर अगर आपके पास हो तो आप उसमें भी, या हैंड ब्लेंडर से भी आप इसको जो है ना पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये बेकिंग सोडा मुझे बहुत ही पसंद आया है, चिल्तन प्योर का है। इसको जो है आप पकोड़े में डालें, या आप दही बल्ले बना रहे हैं उसमें डालें, या आप कचौरी बना रहे हैं उसमें डालें। हर चीज़ में जो है ना आपके खानों को खूबसूरत बनाता है। यानी आपकी जो कचौरी बनेंगी फूली फूली बनेंगी, बल्ले भी जो है ना फूले फूले बनेंगे। तो बस ये इसका कमाल है सोडे का। अगर आपको ये मंगवाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जैसा कि आपको सबको ही पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में हम जो है इफ्तार पार्टी ज़रूर करते हैं। बस अभी जो है ना हमारा लेट हो गया थोड़ा, वरना हम पहले अशरे में या फिर दूसरा अशर जैसी लगता है ना हम उसमें इफ्तार पार्टी कर देते हैं। तो ये होता है कि उसमें तो ज़्यादा वीकनेस नहीं होती। अभी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तीसरा अशर चल रहा है, यानी निजात का। और जो है माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे रोज़े आ रहे हैं, तो वीकनेस जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा हो गई। इस साल मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है, मगर अंदर से जो है ना आपके मिनरल्स में कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और पानी हमारे जो है जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी वीकनेस को ख़त्म करता है, हमारी थकान को ख़त्म करता है, घबराहट को ख़त्म करता है। और इंसान के जिस्म में है 3 हिस्से पानी है। तो ये होता है कि पानी की कमी से ना आपकी वीकनेस हो जाती है, पाँव में खिंचाव होता है, हाथ पैरों में खिंचाव होता है। वो रोज़ा खोलने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है मुझे। चलो जी, यहाँ पे मैंने ना इसको आधा घंटा मैंने भिगोया था सोडा डाल के। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसको मिक्सचर में डाल कर ना चॉपर में डाल के इसको मैं पीस लूँगी बारीक। तो इसका यह है कि आप अगर हल्का हल्का दरदरा हो तो कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। तो आप इसको जो है मशीन में डालकर आप इसको पीस लें, या फिर आपके पास दूसरी जो है ना मिक्सचर वाली उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। मगर ख़्याल रखें कि पानी जो है ना थोड़ा सा डालें, ज़्यादा नहीं डालें। यहाँ पे मैंने एक प्याज ली है छोटी, 2-3 हरी मिर्ची ली हैं, और अदरक का टुकड़ा लिया है, और लहसुन लिया है मैंने। इसके अंदर तकरीबन आधी पोची के करीब मैंने ना लहसुन छील के इसके अंदर डाल दिया। बस जी यही डालेंगे हम इसको पीसते हुए। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हम इफ़्तार में जो है ना क्या मेन्यू रखें। तो फिर मैंने सोचा चलो इफ़्तार में जो है ना हम दही बल्ले बना लेते हैं मूंग की और माश की दाल के। और साथ में जो काले चने होते हैं ना उसकी चाट बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा, जो आपकी जो है ना थकान को भी दूर करते हैं काले वाले चने जो होते हैं, और ताकतवर भी होते हैं। तो जो एक वाइट वाले चने होते हैं उसकी निस्बत ये ब्लैक वाले चने होते हैं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसके अंदर फ़ाइबर बहुत होता है। तो साथ में जी मैंने ना खाने के लिए बिरयानी तो मैंने ऑर्डर कर दी बाज़ार से। और यहाँ पर जो है ना मैं जर्दे के लिए मैंने चावल भिगो दिए थे, और इमली जो है ना वो मैंने निकाल ली थी मीठी चटनी बनाने के लिए, भल्लों की मीठी चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, थोड़ी नरम हो जाए। अभी बहुत सख्त हो रही है ये। अच्छा, इमली भी कई तरीके से आती है ना, कि कोई इतनी नरम होती है, कोई पुरानी होती है, तो वो सख्त हो रही होती है। तो जी माशाल्लाह आज हमारे घर में इफ्तार पार्टी है, और काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे इफ्तार पार्टी करने की। बस ये कि बस जब अल्लाह का हुक्म होता है तभी वो काम होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो कह रहे थे फिर थोड़े दिन रुक जाओ जाओ। तो फिर मैंने पूछा तो कहने लगे चलो जो है ना आप जुम्मे को कर लेते हैं। तो रात को हम लोग गए थे मोहतर में, हम दोनों गए थे रोज़ा खोलने के बाद, और बाज़ार गए। फिर वहाँ से हम लोग कब तक आए थे? अपन देर हो गई थी। हम लोग बेडशीट लेकर आए,
और गिलास लेकर आए, कप लेकर आए और दस्तरखान वगैरह ये चीज़ें लेकर आए। मैं हर साल इतने इतने चम्मच लेकर आती हूँ, मगर पत्नी का चले जाते हैं चम्मच, तो कम हो जाते हैं चम्मच। अभी चम्मच लाना भूल गए, चम्मच लाना भूल गए मुझसे। अभी वो गोल्डन वाले निकाल लेंगे, वाले और वो सारे निकाल लेंगे। मैं इतने लेकर आती हूँ, मेरे इतने सारे चम्मच थे। कितने चम्मच थे, पूरा शॉपर भरा हुआ था, मगर पत्नी का चले जाते हैं। तो अभी हम लोग ना डाइनिंग टेबल की प्लास्टिक भी लेकर आते हैं। अभी ये तैयारी कर रहे हैं। इमली जो है वो बोलती थी दही बड़े बनाने के लिए, इसकी मीठी चटनी बनाने के लिए चने जो है बॉयल करने के लिए रख दिए, और दही बल्लों की जो है ना वो दाल पीस ली। अभी जो है बस ये फाइनल काम करेंगे। मुझे रात को नींद भी नहीं आई, सुबह मैं उठ के देख रही थी क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि बड़ी मुझे एक फ़िक्र सी लग जाती है। अभी नमाज अदा करी ज़ोहर की, इसके बाद अभी ये काम शुरू कर रहे हैं। और देखो अल्लाह पाक सारे काम आसानी से करा दे। जितने कहती हूँ टाइम से हो जाए ना काम, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग ये डाइनिंग टेबल की जो है ना प्लास्टिक लेकर आए थे, तो हमने सोचा अभी जो है ना ये काम कर लेते हैं अभी, और साथ साथ में जो है ना सफाई भी जो है खाला आई हुई थी वो कर रही थी। जो है अभी डस्टिंग वगैरह ऊपर से करके आई थी। बस दिल ऐसा कर रहा था सारे काम जो है वक्त से पहले हो जाए और थोड़ा दिन लंबा हो जाए। मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि बस मैं अपने दिल की बात बताऊँ कि मैं अगर किसी की दावत कर रही होती तो मैं बड़ी खुशी से, बड़े एहतमाम से जो है ना सब कुछ करती हूँ, दिल से करती हूँ। और किसी को बुलाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कहती हूँ किसी चीज़ में कोई कमी ना हो, और जो भी मेहमान आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है, जो हम उसको बुला रहे हैं इज्जत से, तो जो भी आ रहा है तो खुश होके जाए, किसी को कोई शिकायत ना हो कि हमें जो है ये किसी चीज़ में कमी रह गई। मैं अपनी बात बता रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, तो रात को ना मुझे नींद भी नहीं आई। और हम लोग बाज़ार गए थे ना, तो वहाँ से हमें आते आते पता नहीं चला इतना टाइम हो गया। तो ये हम लोग गिलास लेकर आए थे, और बस ये होता दुकानदारों का भी ईद हो रही है तो अपनी अपनी मर्ज़ी के उन्होंने रेट लगाए हुए हैं। तो जब हमने गिलास लिए ना, हमने एक दुकान से हमने गिलास लिए तो हम वहाँ रख के आ गए थे। हम फिर बेडशीट लेने लगे, वहाँ पे हमने बेडशीट वगैरह सिलवाई। फिर आगे जब हम गए तो वहाँ पे गिलास जो है ना 100 रुपये कम थे, यही गिलास। तो हमने बोला कि जब हमें 100 रुपये कम में हमें मिल रहा है तो हम फिर वहाँ से ही लेते हैं ना। तो ये लेडीज़ की जो है ना एक दिमाग में कीड़ा होता है कि जहाँ से कम रेट में मिल रहा है और वही चीज़ मिल रही है तो वहाँ से ले। तो ये मैं कप लिए थे मैंने, और गिलास के मैंने 2 सेट लिए। तो मैं कांच के गिलास इतने लेकर आती हूँ, मगर जो है बच्चे जो है ना वो तोड़ देते हैं, तो वो 6 के सेट है ना बिगड़ जाता है। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि 4 गिलास हैं या 3 गिलास हैं। तो फिर मैं कहती हूँ पूरे जो है ना 6 गिलास होने चाहिए। तो अभी मैं 12 लेकर आई, बाकी घर में रखे हुए थे गिलास, वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं दही बल्लों की ना सबसे पहले मैंने सोचा चटनी बना लेती हूँ। तो इमली मैंने जो घोल ली थी ना उसका मैंने गुठलियाँ निकाल ली, और उसका पल्प जो है ना मैंने डाल दिया फ्राई पैन में। इसके अंदर मैंने गुड़ डाला है तोड़ के, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। तो एक मीठी चटनी बन रही है, ये बड़े अच्छे लगते हैं इससे ना बल्ले इसमें खाने में। और इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा, और इसमें हम जो है कुटी थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और अजवाइन मैंने डाली है। अगर हींग हो ना तो वो आप वो डाल दें। अभी मेरे पास हींग थी नहीं तो मैंने हींग जो है ना वो नहीं डाली। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो मैंने हल्दी पाउडर डाली है थोड़ी, और लाल मिर्ची पाउडर मैंने आधा चम्मच इसके करीब डाला है। तो ये आपके ऊपर होता है आप कितनी चटनी बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है ना इंग्रेडिएंट्स आप ले लें। तो ये चीज़ें डाल के भी मैं थोड़ी देर इसको पकाऊँगी। अच्छा इसको पकाएँगे ना हम, जब तक ठीक हो जाए जब तक हम इसको पकाएँगे। तो ये 1 महीना आराम से चल जाती है चटनी, मीठी चटनी। और आप शामी कबाब के साथ भी खा सकते हैं, या किसी भी चीज़ के साथ आपको मीठी चटनी खानी है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पकते हुए ना तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए, तो ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ज़्यादा इतनी थिक भी हमें नहीं चाहिए। तो ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसको मैं जार में रख दूँगी। अच्छा यहाँ पर जो मैंने माश की दाल और मूँग की दाल मैंने पीसी थी ना, उसके बाद मैंने इसको जो है फेंट रही हूँ मैं इसको। तो हमें फेंटना है तकरीबन 5-6 मिनट, इसको अच्छा सा फेंटना है ताकि ये फूलना शुरू हो जाए। तो फ्राई पैन मैंने धो के इसी पे मैं जो है ना भल्ले बनाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला हुआ मुँह का है तो ज़्यादा भल्ले जो है ना इसके अंदर पक जाएंगे। अच्छा एक ही दिन सारा काम करना कोई मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था पहले, मगर अब जो है मैं इतनी ज़्यादा खड़ी रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ना थकन हो जाती है। और एक ही दिन में माशाल्लाह इतने काम करना कोई आसान नहीं होता, क्योंकि सारे काम जो है हमारा चूल्हा जो ऊपर रखा है स्लेब पे तो खड़े होके पकाना पड़ता है। यहाँ पे जो मैंने जो चावल निकालते हैं ना, परछा जो उसको बोलते हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लगाया और
मूंग की और माश की दाल जो मैंने पीसी थी ना, इसका बैटर उसमें डालकर हल्का सा मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा चपटा किया और उंगली की मदद से मैंने सुराख कर दिया, ताकि जो है ना इसको जब फ्राई करें तो अच्छा सा ये फ्राई हो जाए और खूबसूरत भी लगता है इस तरह से ना। तो मोहतर भी आगे देखिए, चले मैं जो है इसको देख लेती हूँ, थोड़ा पलट लेती हूँ। तो अभी जो है ना ये जितनी इसमें आए ना भल्ले, अभी हमने इसको डाल दिए, जो सिकते जा रहे हैं वो मैं निकालती आ रही हूँ। एक तसला मैंने रख दिया बराबर में, इसमें मैं डालूँगी। इंसान की ना नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम रात को हम आए बाज़ार से, फिर आने के बाद है ना हमने घर की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करी, सामान वामान समेट लिया, क्योंकि हमने मशीन लगाई थी ना 2 दिन पहले, तो वो कपड़े रखे हुए थे तो वो भी सारे तय वे करके रखे। तो फिर सहरी भी बनाई थी, फिर सहरी करके फिर इन कामों में लग गए। फिर फजर पढ़ के लेटी तो फिर मुझे नींद ही नहीं आई कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सो के मैं उठूँ तो देर हो जाए और मुझे काम जो है काफ़ी सारे करना है। तो बड़े कोई भी आप काम करें ना ज़िम्मेदारी से करें तो फिर वो आपका काम अच्छा और बेहतर हो जाता है। और ये नहीं है कि बस टालने वाली बात कि बस आप जो है ना हमें ऐसा करना है। तो ये मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है अपने घर मेहमानों को भी जो है ना अपने हाथ से मैं साफ़ सुथरा बना के खिलाऊँ। तो इंशाल्लाह कौन कौन आएगा हमारे इफ्तार पार्टी में, आप लोग जो है मेरे देखिएगा मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे जी ये जो बल्ले हैं ना बना के मैं रख दूँगी, अच्छा सारे मैं बना के रख दूँगी। इसके बाद जो है ना फिर मैं इसको फाइनली में तैयार करूँगी। तो अभी माशाल्लाह से काफ़ी बल्ले बन गए और काले वाले चने ना वो बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तो वो भी है ना अभी गल चुके हैं। तो इसकी हम चाट बना लेंगे, बाकी फ़्रूट वगैरह काटना है। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि इफ्तार में जो है ना फ़्रूट वगैरह होते हैं, या फिर समोसे, या फिर दही बल्ले, चाट वगैरह ऐसी चीज़ें जो है ना ज़्यादा खाई जाती हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं फ़्रूट चाट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने फ़्रूट चाट बनाई थी तो काफ़ी सारी बच गई थी। और मैं कहती हूँ कि इतनी बना लो कि पूरी हो जाए, मगर माशाल्लाह इफ्तारी में तो अल्लाह की ऐसी बरकतें होती हैं ना। और इस रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। आप कुछ भी कम चीज़ बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उसमें अल्लाह पाक बरकत देता है। कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं आज इफ्तारी में हम ना ये बनाएंगे, आज कल बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो उस दिन जो हमारे महल्ले से 2-3 जगह से इफ्तारी आ जाती है। तो अल्लाह पाक बोलता है भाई कि ये नेमतें हैं और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो बस अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है। अल्लाह ने हमें सेहत से दी है कि हम हर चीज़ खा सकते हैं, उसका करोड़ों बार शुक्र अदा करो तब भी कम है। अल्लाह पाक हमें अपने शुक्र गुज़ार बंदों में शामिल करे, ना शुक्र बंदों में शामिल ना करे, क्योंकि अल्लाह को ना शुक्र बंदे बहुत जो है ना पसंद है। क्योंकि जब अल्लाह ताला हमें अपनी कोई नेमतें देता है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बल्कि आप शुक्राना के तौर पे नमाज़ पढ़ने के बाद है ना 2 रकात नमाज़ शुक्राने की पढ़ लिया करें निफिल, तो इससे अल्लाह बहुत खुश होता है। और मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मैं हर नमाज के बाद जो है मगरिब और फजर के अलावा हर नमाज में मैं शुक्राना की निफिल ज़रूर पढ़ती हूँ। तो ये हमारी एक टीचर ने बताया था मुझे कि शुक्राना की निफिल पढ़ने से ना आपको अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। यहाँ जी मोहतर जो है ना वो पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी, उसके लिए प्याज वगैरह कटिंग कर रही है। यहाँ पे मैं बल्ले बना रही हूँ, तो अभी मैंने एक बर्तन में पानी डाल कर ना बल्ले भिगोने के लिए रख दिए, ताकि ये थोड़ा भीग जाएँ। इसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। यहाँ पे काले वाले चने ना इसकी मैं चाट बना रही हूँ। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल डाला, उसके बाद मैंने लहसुन छील के ना वो डाल दिया था 5-6 जवे। उसके बाद जी थोड़ा सा हम ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, और काले वाले चने ना वो डाल के उसके बाद हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो जब मैं अपने बच्चों के भी जो रोज़ा इफ्तार करवाती थी ना, अपने बच्चों का यानी रोज़ा रखवाती थी और मैं सब मेहमानों को बुलाती थी ना, आप यकीन करें मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैं अकेली जो है ना, मतलब जब तो मेरे पास मासी भी नहीं लगी हुई थी और मैं अकेली सबकी पूरे घर की सफाई भी करती थी, बर्तन भी साथ साथ धोती रहती थी। और इफ्तारी में मैं सारी चीज़ें बनाती थी, यानी चने की चाट भी होती थी, फ्रूट चाट भी होती थी, इसके अलावा पापड़ वगैरह फ्राई करना, पकोड़े बनाना और सब चीज़। तो सब लोग हैरत करते थे कि इतने लोगों में कौन पकोड़े बनाता है, कौन इतना एहतमाम करता है। बस सिंपल चीज़ ना आप इफ्तारी बना लिया करें, यानी एक एक केला रख दें या समोसा रख दें, खजूर रख दें, जलेबी रख दें। तो ये चीज़ें ना इफ्तारी में होती है। मगर मैं यही कहती हूँ नहीं, जब मैं रोज़ अपने घर के लिए जब हम इतना एहतमाम करते हैं, यानी चाट वगैरह बनाने, दही बड़े बनाना, तो हम मेहमानों को भी हम वही खिलाएँगे जो हम खाते हैं। यहाँ जी चने जो है ना वो मैंने डाल दिए कढ़ाई में, और उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर मिर्चें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कुटा हुआ मैंने इसके अंदर डाला है, कुटा हुआ भी और भुना हुआ
सफ़ेद ज़ीरा और नमक डाला है इसके अंदर। और इमली का पल्प जो है ना, वो मैंने इमली की जो गुठली होती है ना, वो निकाल दी। यहाँ से मैंने अलग से इमली घोली थी इसके लिए। बाकी जो इमली की मीठी चटनी बनाई है वो अलग है, इसकी इमली मैंने अलग से ना घोली है। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि खट्टे चने ना बड़े अच्छे लगते हैं, काले वाले चने ख़ास तौर पर। आप चाहें तो इसमें ऊपर से जो है ना नींबू भी डाल दें। इसके बाद मैं नींबू भी डालूँगी इसमें। और इसमें मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला है, जो आम चाट मसाला होता है वो डाल दिया। अभी थोड़ा जो है ना मैं इसको पकने दूँगी। तो मैंने फ्लेम जो है ना कम कर देता है। यहाँ पे जी ये भल्लों की चटनी बना रहा है, दही में मैंने डाल रही हूँ, पिंक सॉल्ट है ये, और वो मैंने डाला है। अच्छा, एक तो ये मसला होता है रोज़े में, आप जो है ना कुछ बना रहे होते हैं ना, तो आप नमक वगैरह चख नहीं सकते, तो फिर बड़ा मसला होता है। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैंने चने इसकी मूंग की और माश की दाल मैंने पीसी थी ना, तो पीसते हुए मैंने इसमें नमक डाला था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद नमक ज़्यादा हो गया हो। तो फिर मैं सोची थी, अल्लाह मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि ऐसा ना हो नमक ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। मगर जो हमारे काम करने वाली खाला होती है ना, मैंने उनको चखाया था। मैंने कहा खाला दाल चखना, तो उन्होंने कहा नहीं, नमक बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने हरी चटनी डाली दही के अंदर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और उसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा दही बल्ले का मसाला जो होता है ना, वो मैंने डाला। और वो मेरा अपने घर का ही बना हुआ था। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है, बड़ा आसान सी रेसिपी है और बड़ा अच्छा मसाला बन जाता है। वो मैंने थोड़ा डाला, तो इसके अंदर नमक शामिल करा था दही के अंदर, और इसके अंदर भुना हुआ मैंने ज़ीरा भी डाला। तो ये मैंने दही के अंदर रायता बना लिया। और दही बल्ले में ना रखने से पहले थोड़ा सा मैंने दही डाला डिश में, फिर बल्ले डाले, ऊपर से मैंने ये डाल दिया। 1 किलो मैंने दही मंगाया था, माशाल्लाह से जो है ये बन गए थे तकरीबन 27-28 के करीब जो है ना भल्ले बन गए थे। ऊपर से जो है ना मैं मीठी चटनी डाल रही हूँ, और ये खट्टी मीठे बड़े मज़े के लगते हैं। और माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कितने ज़बरदस्त से जो है ना भल्ले आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो अभी जो है जल्दी जल्दी मैं काम निपटाने की कर रही हूँ। मुझे भी फैक्ट्री से जो है ना लड़की को भी बुलाया था कि भाई तुम आ जाना और थोड़ी सी हेल्प करवाना, क्योंकि हम सोचे थे कि नीचे जो है ना मर्दों का इंतज़ाम कर लेते हैं, ऊपर जो है लेडीज़ का कर लेते हैं। पहले हम सोचे थे छत के ऊपर करें, मगर छत के ऊपर नीचे ऊपर चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। यहाँ जो मैंने मीठी चटनी डाली, ऊपर से जो है दही बड़ों का मसाला जो है ना वो ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ, छिड़क रही हूँ। और बस अभी जो है ना इसको हम पैक करके ना जल्दी हम अंदर रख देंगे, ताकि कोई मक्खी वगैरह जो है ना नहीं गिर जाए इसके अंदर। पता नहीं होता तो फिर आपकी जो है ना मेहनत ज़ाया हो जाती है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ जी काले चने को पानी खुश्क हो गया ना, तो उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए। और अब ये फ़ाइनल तैयार हो गया। जैसे हम ये चीज़ें डालेंगे ना, तो हम इसको पकाना नहीं है, बल्कि फ़ौरन निकाल देना है। मिक्स करने के बाद मैं अब इसको जो है ना इसको भी डिशों में निकाल लूँगी। तो जी किसी का रोज़ा इफ्तार कराने का इतना ज़्यादा सवाब है, इतना ज़्यादा सवाब है कि आपके गुमान में भी नहीं होगा कि कितना ज़्यादा सवाब है। अरब ममालिक में तो बाकायदा लोग रोक रोक के ना ये पैकेट देते हैं, इफ्तार कराने के पैकेट देते हैं। रास्ते में जो चल रहे होते हैं उनको पैकेट देते हैं कि वो रोज़ा खोल लें। अगर आपको पता चल जाए ना कि इसका अल्लाह ने इतना अजर रखा है, तो मैं कहती हूँ कि हर कोई ये चाहेगा कि हम जो है ना किसी रोज़ेदार का ना रोज़ा इफ्तार करा दें। तो मैंने सुबह उठते ही ना फजर में उठते नहीं बल्कि मैं तो जाग ही रहती। तो मैंने फजर में ना मैंने दुआ करी अल्लाह से कि अल्लाह पाक आज मैं जो है ना इफ्तार पार्टी कर रही हूँ, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं सारे काम जो है अच्छे से कर लूँ, मुझे ताकत देना तो बड़ी। तो बस मैं ये दुआ करती जा रही थी और काम करती जा रही थी। यहाँ पे जो चने हैं ना, इसको भी हमने पैक कर दिया, प्लास्टिक रैप इसके ऊपर लगा दी। और अभी जो है ना ये हम अभी काम करते जा रहे हैं, और ये अंदर दस्तरखान में बिछा रही हूँ, तो अंदर में रखते जा रही हूँ, ताकि हम सामान जो है ना अंदर पहुँचाते रहे। एक तो बच्चों का हमें डर होता है कि बच्चे आके ना गड़बड़ी ना कर दें, तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, मुझे जो है ना रोज़े के अंदर मैं काम कर लेती हूँ, मगर रोज़ा खोलने के बाद फिर मुझे जिस्म में काम नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। तो बच्चे कहते हैं अम्मी रोज़ा खोलने के बाद अम्मी तो ऐसी लेट जाती है, अम्मी को बहुत तकलीफ़ होती है हाथ पैरों में, तो रोज़ा छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, रोज़ा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और बस अल्लाह ताला हिम्मत दे, क्योंकि एक साल में एक बार ही आते हैं मेहमान हैं और ये जा रहे हैं। तो मेरा दिल बड़ा दुखता है जब रोज़े तीसरा शे चल रहा होता है ना, तो मुझे बड़ा दिल दुखता है कि हमारे घर से जो है ना इतनी रौनक, रहमतें, बरकतें चली जाएंगी। और ऐसा जो है ना बाहर रौनक हो रही होती है, सब लोग बाहर माशाल्लाह शॉपिंग करने जा रहे होते, तरावी पढ़ने जा रहे होते, तो ऐसी रौनक आपको कहाँ मिलेगी पूरे साल। और अपने घर में सबके साथ रोज़ा खोलने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो अभी जो है ना मुझे काम करते करते मेरी गर्दन में ना
कुछ दर्द सा हो रहा था तो दिल कर रहा था कि कोई ऐसा दबा दे। तो अभी मेरे हस्बैंड भी गए थे माशाल्लाह से, अभी सारे फ्रूट वगैरह वो अभी लेकर आए, लेकर दे रख कर ना फिर वो ऊपर चले गए थे। तो ये है कि बस जो घर के बड़े होते हैं ना उनको ना सब कुछ वो होता है कि भाई हमें अपनी ज़िम्मेदारी से काम करना है और हमें इस तरह से करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह जो है अभी बस इफ्तार पार्टी में थोड़ी लेट हो गया, बस जब अल्लाह का हुक्म होता है तभी वो काम होता है, हम भले कितना ही कोशिश कर लें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं जो है जुम्मे को करना, तो मैंने कहा ठीक है जुम्मे को कर देंगे। लाजिमी बात है, उनके भी दोस्त वगैरह आते हैं और आम दिन जो होते हैं वो काम के ही होता है, जुम्मे को जो है सबकी छुट्टियाँ वगैरह होती हैं। तो हमेशा उनके दोस्त आते हैं, कुछ हमारे जो है फैमिली के लोग आते हैं, तो ऐसे जो है ना मज़ा आता है फिर आप यकीन करें मैं थक जाती हूँ, मगर जो सब लोग आते हैं ना तो उनको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना माशाल्लाह हमारे घर के अंदर बहुत ही जो है ना ऐसा लगता है ईद का दिन है। तो अभी यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा था, मेरे पहले हमेशा जो है ना फ्रूट चाट बनाती थी, मगर अभी फ़र्स्ट टाइम ऐसा होगा मैं फ्रूट चाट नहीं बना रही, बल्कि फ़्रूट काट कर ना वो मैं जो है सजा कर रखूँगी ताकि अच्छे लगे, बच्चे भी जो ना खा लेते हैं। मगर ज़्यादातर लोग जो है ना चटपटी चीज़ों पे ज़्यादा हाथ मारते हैं, जैसे दही बड़े या फिर चने की चाट वगैरह हो गई। तो यहाँ पे मैं फ़्रूट काट रही थी, फिर मुझे ख्याल आया शरबत भी बनाना है। मैंने जल्दी से जो है ना एक टब धोकर और इसमें कैन का पानी डाला। मैंने कहा चलो ये चीनी जो है ना मैं डाल के रख देती हूँ ताकि चीनी ना इसके अंदर अच्छे से घुल जाएगी, और पहले शरबत बना लूँ, इसके अंदर बर्फ़ भी डालनी है, उसके बाद जो है ना फ्रूट वाले काम करूँगी। तो अभी नीचे ना मैंने ये कालीन जो थी ना वो मैंने बिछा ली, ऊपर से मैंने मंगाई थी, अभी फैक्ट्री से भी लड़का आ गया तो मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा चलो आ गया ना वो, तो वो मैं ये काम मेरा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बर्तन पहुँचाना फिर ऊपर से बर्तन लेकर आना, ये जो है ना बड़ा काम होता है। मुझसे तो जीने के ऊपर नीचे के चक्कर लगेंगे नहीं। तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अभी रमज़ान का जो है ये ताक रातें चल रही हैं, और इन ताक रातों में जो है आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह की रहमतें बरकतें कितनी आती हैं, और रात में कितना सुकून सा होता है, इतना अच्छा लगता है आपको इबादत करते हुए कि जो आम दिनों में इतना आपको नहीं मज़ा आएगा जितना इन रातों में जो है ना आपको सुकून मिलेगा। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना इन रातों में आप जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे कि भाई इस रात को जो है ना इबादत करो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारी मस्जिदें सज रही हैं और लोग एहतमाम कर रहे हैं, यानी लोग चंदा जमा कर रहे हैं ख़त्म कुरान पाक की नियाज़ दिलाने के लिए, और इसका बड़ा एहतमाम होता है। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको नज़र आता है ना बच्चे आकर जो है ना पैसे जमा कर रहे होते हैं कि मस्जिद में जो है ना नियाज़ दिलेगी, उसकी तबर्रुक के लिए ना आप जितना हो सके उतना दे दें। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में हमारे पाकिस्तान के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और ये जो रौनकें होती हैं ना ऐसी भी रौनकें कहीं नहीं मिलेंगी। तो बस अल्लाह का मैं कहती हूँ लाख लाख शुक्र है, बस अल्लाह पाक जो है कम में बरकत दे। और ताक रातों में जो है इनका पता नहीं है कि कौन सी रात में जो है ना शब कदर है, यानी आप 22 या 23 रात से आप जो 27 या 29 रात तक आप जो है ना इनको तलाश करें, आपको ख़ुद पता चलेगा कि इनमें से अलग अलग है ना हर साल अलग अलग रात होती है, ताक रात जो होती है। तो एक बार मुझे याद है काफ़ी साल हो गए जब गुड़िया इत्तिकाफ़ में बैठी थी, तो फिर मैं ना दुआ मांग रही थी, तो मैं अल्लाह से ये कह रही थी अल्लाह मुझे नहीं पता ताक रात में से कौन सी रात है, हम किस तरह इसको तलाश करें। तो आप यकीन करें मैं दुआ कर रही थी ना, तो मैं दुआ करते करते पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी, और मेरे हाथ जो है ना ऐसा लग रहा था मेरे हाथ लोहे के हो गए, और इतने भारी मेरे हाथ हो गए थे, और बस मेरा वजूद ऐसा लग रहा था मैं कहीं हवा में चला गया। तो काफ़ी देर तक मेरी जो है ना ऐसी कैफियत रही, और वो तारीख़ जो थी ना वो थी रमज़ान की 23 तारीख़ थी। इसके बाद मुझे ऐसा कैफियत मेरी नहीं हुई, और मैं उस दिन इतना रोई थी कि मुझे जो है ना महसूस हो गया कि आज जो है वो शब कदर मैंने आज पा ली। और इसके बाद मैंने जो दुआएं करी ना उसी दिन जो मैंने जो दुआएं करी थी अल्लाह ने सारी मेरी दुआओं को कबूल करा। बस अल्लाह का एहसान है, उसका करम है। आपको जो खुद ही कैफियत तारी होती है आपके चाहने से नहीं होती है। यहाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे इफ्तार पार्टी के ना ये पकौड़े का प्लेटर बन रहा है, और साथ में हमने फ्रूट वगैरह जो है ना काट लिए, शरबत भी बन गया, चाट वगैरह भी बन गई। अल्लाह का शुक्र है बस मैं जो है ना लगी हुई हैं काम से। तो अभी मेहमान कोई भी नहीं आया और हमारे काम तो माशाल्लाह माशाल्लाह हो गए। तो अभी जो है ना हमें सारा जो हमने अभी बनाया ना वो हम
जहाँ जेंट्स का इंतज़ाम किया है वहाँ पर भी बराबर से रखेंगे और लेडीज़ का जहाँ इंतज़ाम किया है वहाँ पर भी बराबर से रखेंगे, ताकि सबको जो है आसानी से मिल जाए, किसी को कोई तंगी ना हो, किसी का ऐसा ना हो कि हाथ में शरबत नहीं आ रहा है या कोई चीज़ नहीं आ रही। तो कोशिश हमारी यही होती है कि सबको बराबर से ना आसानी से मिल जाए। तो जी अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम जो है यहाँ पर इफ़्तार पार्टी कर रहे हैं, और बस अल्लाह ही जो है वो हमारी दुआओं को सुनने वाला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन आया है और क्या क्या हुआ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो फिर यह है कि यहाँ पर जो है ना वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ होती है, मेरी दुआ हमेशा सबके लिए यही है, जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे सब्सक्राइबर है, कि अल्लाह पाक आपको आपकी इबादतों को कबूल फरमाए अल्लाह पाक, और हम सबको नेक हिदायत फरमाए, हर बुरे शर से, हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये दस्तरखान नहीं बल्कि ये अल्लाह की रहमतें और बरकतें और अल्लाह का फ़ज़ल और करम है। इनमें अल्लाह पाक बरकत दे, सबके घरों में अल्लाह पाक रौनकें दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे वीडियो एंड कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अल्लाह हाफिज़।